वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए आज हम एसएससी एग्जाम्स के लिए ए से शुरू होने वाले कुछ बहुत जरूरी शब्द देखते हैं। हर शब्द का मतलब, उसके सिनोनिम्स और यूज सब कुछ समझेंगे। और हाँ, उन शब्दों पर खास ध्यान देंगे जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। रेडी? शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला सेट। ये वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी की फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे और इनको सीखने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पहला शब्द है एक्कोलेड। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है सम्मान या तारीफ। सोच के देखो, जब किसी को उसके काम के लिए सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है ना, बस वही है एक्कोलेड। इसके सिनोनिम्स हैं प्रेज, यूलोजाइज या ऑनर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, ही इज बीन ग्रांटेड द अल्टीमेट एक्कोलेड फॉर हिज सर्विसेज, यानी उसे उसकी सेवाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला। अगला वर्ड है अकाउंटेबल, जो एक एडजेक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब है उत्तरदायी या जवाबदेह होना, मतलब अपनी डिसीजंस और एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। इसके सिनोनिम्स होंगे आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल तो बिल्कुल परफेक्ट है। पॉलिटिशियंस शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक हु इलेक्टेड देम। सही बात है, बिल्कुल। अब आते हैं वर्ब एक्रेडिट पर। इसका मतलब है किसी को ऑफिशियल अथॉरिटी देना या किसी काम का श्रेय देना। जैसे किसी कॉलेज को यूजीसी एक्रेडिट करती है, एक ऑफिशियल रिकग्निशन देती है। इसके सिनोनिम्स हैं ऑथोराइज और रिकॉग्नाइज। सेंटेंस का मतलब है कि उस एजेंसी को विदेश में कॉन्ट्रैक्ट देने का अधिकार नहीं दिया गया। चलिए अब एक्रू को समझते हैं। इसका मतलब है समय के साथ धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना या जमा होना। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट का एक्रू होना। सिनोनिम्स हैं इसके गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट। और देखिए, ये चींटी और ग्रास हॉपर की तस्वीर इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा रही है। अचीव, ये शब्द तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब है मेहनत से कोई गोल हासिल करना। स्लाइड पर इमेज देखिए, जहां एक आदमी हार नहीं मानता और आखिर में हीरे हासिल कर ही लेता है। यही है अचीव करना। पर यहां एक एग्जाम टिप है। इससे मिलते जुलते शब्द अकॉम्प्लिस से कंफ्यूज मत होना। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है गुनाह में साथी। दोनों बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये एग्जाम्स में बहुत काम आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का फर्क। तो देखो, एक्यूरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सटीक। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन। यहां रिफ्लेक्शन, जो कि एक नाउन है, वो सटीक है। वहीं दूसरी तरफ एक्यूरेटली एक एडवर्ब है। इसका मतलब है सही ढंग से। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसे रिकॉर्ड द डेटा एक्यूरेटली। यहां रिकॉर्ड करने का तरीका यानी वर्ब अहम है। देखा, सिर्फ LY का फर्क है, पर ग्रामर में ये जमीन आसमान का फर्क है। ओके, अब हम एक स्पेशल सेक्शन पर आते हैं जो स्मार्ट प्रेप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। यहां हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। या देखिए, पहला शब्द है अडेप्ट, यानी निपुण या स्किल्ड। जैसे शी इज वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। फिर है एडिक्वेट, यानी पर्याप्त या सफिशिएंट। अब इस बॉक्स पर फोकस करना। एडॉप्ट होता है अपनाना, जैसे एक बच्चे को अडॉप्ट करना। अडेप्ट होता है ढलना, जैसे नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना। और अडेप्ट, जैसा हमने देखा, मतलब निपुण। ये तीनों एग्जाम्स में इतनी बार पूछे जाते हैं, इनका फर्क जरूर याद रखें। अब इन दो शब्दों को देखते हैं, एडमायर और अडोर। देखो, एडमायर का मतलब है किसी की रिस्पेक्ट के साथ प्रशंसा करना, जैसे किसी के टैलेंट को एडमायर करना। वहीं अडोर का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना, लगभग पूजने जैसा। तो बस इंटेंसिटी का फर्क है। हम किसी आर्टिस्ट के काम को एडमायर करते हैं और एक माँ अपने बच्चे को अडोर करती है। सिंपल। चलिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बाद अब वापस आते हैं हमारी ए वर्ड्स की लिस्ट पर और अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। इसका मतलब है स्वीकृति, किसी चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना। जैसे किसी ईमेल का एक्नॉलेजमेंट भेजना, मतलब ये कंफर्म करना कि हाँ, ईमेल मिल गया है। इसके सिनोनिम्स हैं कन्फर्मेशन, एक्सेप्टेंस और कन्फेशन। अब ये एक इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, एक्विएसेंट। इसका मतलब है आज्ञाकारी। ये उस इंसान के लिए यूज होता है जो बिना किसी बहस के दूसरों की बात मान ले, भले वो उस बात से अग्री ना करता हो। इसे सबमिसिव भी कह सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं एक्विजिटिव की तरफ। एक्विजिटिव नेचर का मतलब होता है लालची, यानी जिसे चीजों जमा करने और उनका मालिक बनने का बहुत शौक हो। इसके सिनोनिम्स है ग्रीडी या होर्डिंग। एग्जाम्पल कहता है कि हम एक एक्विजिटिव सोसाइटी में रहते हैं जहां सक्सेस को मटीरियल पोजीशन से जोड़ा जाता है। काफी हद तक सही है। अब आते हैं एक्यूट पर। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो पैना या शार्प, जैसे एक्यूट एंगल मैथ्स में होता है, पर यहां इसका मतलब है वेरी सीरियस और सिवियर, जैसे एन एक्यूट प्रॉब्लम या एक्यूट पेन, मतलब बहुत गंभीर समस्या या तेज दर्द। एडमेंट होने का मतलब है दृढ़ या सिंपल भाषा में अड़ियल होना। जब कोई व्यक्ति अपना मन बदलने को तैयार ना हो और अपनी बात पर अड़ा रहे तो हम कहते हैं ही और शी इज एडमेंट। इसके सिनोनिम्स हैं स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट। एडिक्टेड मतलब किसी चीज की आदत लग जाना जिससे छोड़ना मुश्किल हो। ये आमतौर पर नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है। और हां, इसको याद रखने के लिए ये मजेदार कोट तो है ही, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब बात करते हैं अडजर्न की। इसका मतलब है किसी मीटिंग या कोर्ट ट्रायल को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका सनी देओल का डायलॉग तारीख पे तारीख, जैसे द मीटिंग वॉज अडजर्न्ड अंटिल ट्यूसडे, मतलब मीटिंग अगले ट्यूसडे तक स्थगित कर दी गई। यहां दो रिलेटेड वर्ड्स हैं। एडजस्ट जो एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी नई सिचुएशन के हिसाब से खुद को या किसी चीज को बदलना, यानी समायोजित करना। और एडजस्टमेंट एक नाउन है, ये उस बदलाव या प्रोसेस को कहते हैं, यानी समायोजन। इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है एड्रॉइट, जिसका मतलब है चतुर या स्किलफुल, और दूसरा है एड्यूलेशन, जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा तारीफ या आसान भाषा में चापलूसी। देखो, साउंड सिमिलर करते हैं पर मतलब बिल्कुल अलग है। इसका ध्यान रखें। चलिए अब सेशन के एंड में एक प्रो टिप ले लेते हैं। ये एक ऐसा अहम ग्रामर रूल है जो फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। हमारा प्रो टिप है वर्ड अबाइड से जुड़ा हुआ। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, लेकिन एग्जाम्स में असली खेल प्रेपोजिशंस का होता है। ध्यान से इस बॉक्स को देखिए और नोट कर लीजिए। अबाइड के साथ हमेशा बाय आता है, कंप्लाई के साथ विद, कन्फर्म के साथ टू और स्टिक के साथ टू। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन पेयर्स हैं, एरर डिटेक्शन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये थे ए से शुरू होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से नया फेवरेट वर्ड कौन सा सीखा या कौन सा वर्ड सबसे ट्रिकी लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।